हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम सॉल्व करते हैं कीमत में वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन। जैसे इसमें जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो पहले चीनी की कीमत है 100%। अब 100% में 20% की वृद्धि हो गई, 20% और बढ़ गई तो 100 से 100 पर 20 की वृद्धि होगी तो 120% हो जाएगी। तो चीनी अब बढ़ने पर कितनी होगी? 120%। अब हमें वापस 120 को 100% करना है ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो 120 को कितना कम करेंगे? 20 कम करेंगे और 20 कम करेंगे तो 100 हो जाएगा। कम किसको करेंगे? 120 को। तो 120 और गुना 100। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे एक बार और ये 6 बार। तो 1/6 वो भिन्न 1/6 प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 16 सही 2/3% के बराबर होगी। तो इतनी कमी करेंगे ना चीनी की खपत में तो वो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। तो ये चेक कर लेते हैं। 1/6 को 100 से गुना करेंगे तो 100 में 6 का भाग देंगे, 6 1 6 6 6 36, 4 बार 4 शेष में बचेगा 6/में। अब 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6 तो 16 सही 2/3% है वो। इतनी खपत में कमी करेंगे तो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। एक तो तरीका ये हो गया डायरेक्ट। एक इसको भिन्न में बदल के 20% की भिन्न होती है, देखो 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 के बराबर हो गया। तो पहले चीनी की कीमत थी 5 और बढ़ गई, ऊपर बढ़ती हुई है, वृद्धि का मतलब बढ़ेगी तो 1 बढ़ गई। चीनी की कीमत पहले थी 5 फिर 1 बढ़ गई तो 5 से 1 बढ़ गई। अब हम वापिस इसको 5 करने के लिए 1 कम करेंगे। किससे करेंगे कम? 6 से। तो 1/6 आ गया। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 में भाग देंगे 6 का तो वापिस 16 सही 2/3%। तो वही इतनी कमी करेंगे खपत में तो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करते हैं। अगर यहाँ पे 20% की जगह 15% की वृद्धि हो जाएगी, 15% वृद्धि हो जाएगी तो खपत में कितनी कमी करेंगे? देखो तो 15% बढ़ेगा तो पहले 100 था फिर 15 बढ़ गया तो कितना हो गया? 115। अब 115 को 15 कम करेंगे तो देखो 15 कम किया, किसको किया? 115 को गुना 100। 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे 2 बार 3 बार 23 बार तो ये आ गया 300। 3 को 100 से गुना करेंगे 300/23। अब इसको 25 में बदलेंगे। अब 23 का भाग देंगे 300 में तो 23 एकम 23, 7 शेष पर 0, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 3 69, 3 बार 69, एक शेष पर बचेगा और 23 तो 13 सही 1/23% है। इसकी खपत में इतनी कमी करेंगे तो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर आ गया 13 सही 1/23%। अब हम अगर यहाँ पे 10% की वृद्धि करेंगे, इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो कितनी खपत में कितनी कमी करेंगे तो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। तो देखो पहले 100% थी कीमत फिर 10 बढ़ गई, 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 110। अब 110 को वापस 100 करना है तो 10 घटाएंगे 100, 110 को 10 घटाएंगे तो 100 हो जाएगी और घटाएंगे 110 को तो गुना 100% में बदलने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो 1/11। अब 1/11 है भिन्न तो इसको जो प्रतिशत होता है 1/11 का वो होता है 9 सहित 1/11% और इसको बदलेंगे तो भी वही आएगा। 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 2 99, एक शेष पर 11% तो 9 सहित 1/11% खपत में कमी करेंगे ना तो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। एक तो ये हो गया। और एक 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 10% का भिन्न होता है 1/10। अब 10 जो प्रारंभिक जो कीमत थी वो 10 थी, एक ऊपर वो एक वृद्धि होगी तो 10 से क्या होगी? 11। अब हमें 11 से वापस 10 करना है तो 1 कम करना है, 11 से कम करना है तो 1/11 में 1/11 भिन्न वो प्रतिशत में होती है 9 सही 1/11% थी तो आंसर आ गया 9 सही 1/11%। अब ये वृद्धि वाले हो गए। अब कमी वाले करते हैं ये क्वेश्चन। अगर इसमें वृद्धि की जगह कमी हो जाए, जैसे यहाँ पे लिख दें कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हुई तो खपत में कितनी वृद्धि करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब 10% पहले 100 थी, अब 10% की कमी हो गई तो कितनी हो गई? 90। अब 90 में देखो 90 को वापिस 100 करना है तो 10 बढ़ाएंगे और किससे बढ़ाएंगे? 90 से बढ़ाएंगे। 100 तो पूरा है
90 को 10 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 1/9 गुना 100, ये प्रतिशत में हो जाएगा 11 सहित 1/9%। तो इसकी खपत में 11 सहित 1/9% की वृद्धि करें तो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। अब एक तो ये हो गया डायरेक्ट, और एक इसको भिन्न में बदल के, जैसे 100% है 10% है कमी, तो 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10। अब पहले थी चीनी की कीमत 10, अब ऊपर 1 की कमी हो रही है, इसमें कमी की गई है, तो 10 से 1 की कमी करेंगे तो 9। अब वापिस इसको खर्चा अपरिवर्तित रहे तो 9 को 10 बनाना पड़ेगा, 9 को 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 9 को बढ़ाएंगे तो 9 लिखेंगे 1/9। अब 1/9 की ये भिन्न है तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 11 से 1/9% आ जाएगा, जो कि हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना पहले सीख चुके हैं। और यहाँ से करेंगे तो देखो 1/9 को 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, और 1 से इसमें बच जाएगा और 2 भाग देंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे कमी में अगर 20% की कमी करें, यहाँ पे 20% की कमी करें तो खर्चे में जो खपत है उसमें कितनी वृद्धि करें तो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। तो 20% की कमी करेंगे तो 100 है पहले, अब 20% की कमी होगी तो 80% हो जाएगा वो। अब 80 को वापिस 100 करना है तो 80 को 20 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, और बढ़ाएंगे 80 को तभी होगा 100। अब गुना 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से 1 बार, 2 की टेबल से 4 बार, तो 1/4 गुना 100, तो ये आ गया 25%। तो खपत को है वो 25% बढ़ाएंगे ना तो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। एक तो ये हो गया तरीका। एक डायरेक्ट इसको भिन्न में बदल के 20% को भिन्न में बदलेंगे, 20% बराबर हो जाएगा 1/4। अब प्रारंभिक जो कीमत है वो 5, यहाँ पे 1/5 होगी भिन्न। अब यहाँ पे प्रारंभिक कीमत है 5, तो अब 1 कम करेंगे, कमी हो रही है इसमें, तो 1 कम करेंगे तो 4। अब वापिस 4 को 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगी, और 4। अब 1/4 की ये भिन्न है तो इसका प्रतिशत होता है 25%। तो 25% की कब बढ़ाएंगे ना 25% इसमें वृद्धि करेंगे। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो पहले देखो, पहले 100% थी चीनी की कीमत, उससे 25% बढ़ गई, तो 25 बढ़ी तो 100 पर 25 बढ़ेंगे तो 125। अब 125 को वापिस 100 करना है, 125 को 100 करने के लिए 25 घटाएंगे तो 25, और 125 को घटाएंगे तो 125 नीचे, गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, तो 1/5 गुना 100। तो 20% की कमी करेंगे ना खपत में तो उसके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तो ये हो गया। एक 25% की भिन्न को लेके, जैसे 25% है वो भिन्न होती है 1/4। अब पहले खर्चा चीनी की कीमत थी 4, फिर 1 ये बढ़ गई, वृद्धि हो रही है यहाँ पे देखो वृद्धि, तो 1 बढ़ेगी तो 5 हो जाएगी। अब 5 को वापिस 4 करने के लिए 1 कम करेंगे, 5 को 1 कम करेंगे, और 5 को कम करने तो 5 लिखेंगे यहाँ पे गुना 100। अब 1/5 है वो भिन्न है, वो प्रतिशत में 20% के बराबर होती है, तो 20% की खपत में कमी करेंगे तो वो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। अब यहाँ पे अगर 30% की वृद्धि करें, 30% की वृद्धि करें तो खपत में कितनी कमी करें देखो। तो पहले 100% था चीनी का मूल्य, फिर 30% बढ़ेगा तो 130%, 30% बढ़ गया। अब 30 कम करेंगे तो 30 कम करेंगे, 130 को 30 का कम करना है गुना 100% के लिए। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 को 100 से गुना करेंगे 300/13, 13 3 39, तो 1 बच गया शेष 100, यानी 30 सहित 10/13। तो ये 3 बार पूरा गया, यानी 30 बार तो पूरा चला जाएगा, और 10/13 इतना प्रतिशत की कमी करेंगे ना उसकी यूज में, खपत में, तो वो उसका खर्चा है वो अपरिवर्तित रहेगा।